दुनिया में इस वक्त 3,500 अरब मछलियाँ मौजूद हैं और ये तादाद मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। हर दिन मछलियों की तादाद में 3.5 लाख तक इजाफा हो जाता है और हर साल ये तादाद 13 करोड़ तक बढ़ जाती है। आज के टाइम पानी में मौजूद सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल है और अगर हम बाकी दुनिया के जानवरों और परिंदों से कंपेयर करें तो दुनिया में सबसे बड़ी क्रिएचर ब्लू व्हेल एंटार्क्टिक है। ये व्हेल 98 फीट यानी तकरीबन 30 फुट तक लंबी होती है और इसका वज़न तकरीबन 4 लाख पाउंड यानी 1,81,436 किलोग्राम होता है, जो पूरे 33 हाथियों के वज़न जितना होता है। हमारी ज़मीन लगभग 400 करोड़ साल पुरानी है और इस अरसे में कई तरह के क्रिएचर्स इस दुनिया में आए और एक्सटेंट हो गए। तो क्या इतने लंबे अरसे में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी क्रिएचर है? ब्लू व्हेल असल में एक मछली नहीं बल्कि एक मैमल है। अगर मछलियों के हिसाब से देखा जाए तो ग्रेट वाइट शार्क इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी मछली है। इसकी लंबाई 10 से 15 फुट यानी तकरीबन 5 मीटर तक होती है और इनका वज़न 680 से 1100 किलोग्राम तक होता है। जैसे आज से लाखों साल पहले डायनासोर ज़मीन पर एग्जिस्ट करते थे, बिल्कुल इसी तरह शार्क की भी एक किस्म आज से लाखों साल पहले एग्जिस्ट करती थी, जिसका नाम था मेगलाडोन। मेगलाडोन आज से 36 लाख साल पहले ओशन पर राज करती थी। इसकी लंबाई 60 फुट होती थी और इसका जबड़ा तकरीबन 3 मीटर बड़ा होता था, जिसे अगर इंसान से कंपेयर किया जाए तो ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था। इसके जबड़े में 270 के करीब नोकीले दांत थे जो 7 इंच तक लंबे होते थे और एक रिसर्च के वक्त साइंटिस्ट को कुछ ऐसा मालूम हुआ जिसने उन्हें हैरत में डाल दिया था। अगर किसी हमले में मेगलाडोन का दांत टूट जाता तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 दिन का वक्त लगता था। मेगलाडोन का वज़न तकरीबन 100 टन तक होता था और ये अपने शिकार को दबोचते वक्त जो प्रेशर क्रिएट करता था वो तकरीबन 10 टन तक होता था, जो एक कछुए की शेल को भी आसानी से तोड़ देता। मेगलाडोन के इतने ज़्यादा बड़े होने की वजह से इसे रोज़ाना ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इन शार्क्स को सर्वाइव करने के लिए रोज़ाना 1 टन तक खाना चाहिए होता था, जो ये शार्क समुद्र में मौजूद सी काउ, वेल्स, सी लायंस या फिर दूसरी शार्क्स को खाकर अपने खाने की ज़रूरत को पूरा करती थी। मेगलाडोन के बच्चों का वज़न 2 से 3 टन तक होता था और इनकी लंबाई 30 फुट तक होती थी। जिंदा रहने के लिए मेगलाडोन को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी, इसलिए ये समुद्र की गहराइयों में रहा करती थी और इसी वजह से शिकार करने के लिए मेगलाडोन समुद्र किनारे नहीं जाया करती थी। मेगलाडोन का साइज़ बहुत बड़ा होता था और पानी के लेवल का कम होना इनके लिए जानलेवा साबित होता था। इतनी बड़ी और पावरफुल होने के बावजूद ऐसी क्या वजह थी जिससे मेगलाडोन का हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खात्मा हो गया? जैसे डायनासोर्स का खात्मा ज़मीन पर गिरने वाले एस्टेरॉयड की वजह से हुआ था, तो मेगलाडोन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? मेगलाडोन के ज़मीन पर एक्सटेंट होने की वजह आज तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इनके एक्सटेंट को लेकर बहुत सी थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें से एक थ्योरी ऐसी है जिसे सबसे ज़्यादा ट्रू और आइडियल समझा जाता है। इसके मुताबिक वक्त के साथ साथ समुद्र में मौजूद दूसरे क्रिएचर्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे थे और मछलियों की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा होने लगा था और इन छोटी मछलियों को बड़ी शार्क्स खा रही थी। मेगलाडोन चाहे साइज़ में बड़ी ही क्यों ना थी, लेकिन इनकी आबादी वाइट शार्क्स के मुकाबले में बहुत कम थी और यही वो दौर था जब वाइट शार्क्स की आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी। आज से 36 लाख पहले समुद्र के ज़्यादातर हिस्सों का टेम्परेचर काफ़ी कम था, लेकिन मेगलाडोन को ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती थी क्योंकि इनके लिए ठंडे इलाके में रहना ना होने के बराबर था। इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर में कमी होती थी, ठंड बढ़ने के साथ साथ मेगलाडोन ने गर्म इलाकों की तरफ हिजरत करना शुरू किया। लेकिन वो मछलियाँ जिन्हें खाकर मेगलाडोन अपनी भूख को पूरा करती थीं, वो वहीं रह गईं और गर्म इलाकों में बहुत छोटी मछलियाँ बहुत कम तादाद में मौजूद थीं। साफ कहें तो मेगलाडोन शार्क्स के खाने में कमी होने लगी थी, जिसकी वजह से भूख लगने पर उन्होंने अपनी ही नस्ल के छोटे बच्चों को खाना शुरू कर दिया और इस तरह मेगलाडोन की नस्ल पूरी तरह से ख़त्म हो गई। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ हमें ही लगता है और क्या आज भी मेगलाडोन इस दुनिया में मौजूद है? पिछले कई सालों में कुछ वाक़यात ऐसे सामने आए हैं जो मेगलाडोन के ज़िंदा होने का सबूत देते हैं। 1878 में समुद्र से मेगलाडोन के 2 दांत बरामद हुए। जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये दांत सिर्फ 10,000 साल पुराने हैं,
लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मेगलाडोन तो लाखों साल पहले इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, तो इन दांतों की एज 10,000 साल पुरानी कैसे हो सकती है। 2009 में हिस्ट्री चैनल की एक टीम गल्फ ऑफ अलास्का में एक मछली को ढूंढने का मिशन कर रही थी, जिसे लाइव टेलीविज़न पर भी दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो बहुत तेज़ी से इस इलाके की मछलियों को खा रही है। इनका कहना था कि वो शार्क तकरीबन 45 फुट तक लंबी है, और अगर ये सच है तो ये एक वाइट शार्क बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इनका साइज सिर्फ 20 फीट तक ही हो सकता था। इस खबर के मिलते ही चैनल की टीम ने समुद्र में जाकर उस मछली को फाइंड करने का एक मिशन स्टार्ट किया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई मछली वहां से बरामद ना हो सकी। मेगलाडोन को लेकर आज भी दुनिया में बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ये ख्याल करते हैं कि मेगलाडोन लाखों साल पहले इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, और पिछले सालों में जितने भी सबूत और पिक्चर्स मिली हैं वो सब फेक हैं। लेकिन क्या मेगलाडोन पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है या नहीं, इसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत से क्रिएचर्स ऐसे थे जिनको साइंटिस्ट ने एक्सटिंक्ट करार दिया था, जो बाद में जाकर गलत साबित हुआ था। ऐसे ही वाक़या सिलिकांथ नामी मछली के साथ पेश हुआ था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये मछली आज से 450 करोड़ साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, मगर 1938 में ये ही मछली साउथ अफ्रीका के समुद्र के किनारे पाई गई। ये मछली डायनासोर्स के दौर से ज़मीन पर मौजूद है। आज के इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से हम सिर्फ ओशन का 5% ही एक्सप्लोर कर चुके हैं, और बाकी 95% के बारे में कुछ नहीं जानते कि वहाँ क्या कुछ और कौन सी मखलूक आबाद है। मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है, और वहाँ कौन कौन सी मखलूक ने अपना डेरा जमाए हुए है ये आज तक कोई नहीं जानता। क्या मेगलाडोन वहाँ तो नहीं? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।